समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री कांट विधायक कमाल अख्तर साहब मेरे साथ बात करने के लिए। कमाल भाई, एसआईआर को लेकर आपको प्रभारी बनाया गया है मुरादाबाद का। आज तमाम विधायकों से और तमाम जितने भी जो जिम्मेदारी जिन लोगों को दी गई थी उनसे बैठक की गई है। क्या खास चर्चा रही आज? देखिए, एसआईआर का जहाँ तक सवाल है उस पर पूरी समाजवादी पार्टी पूरी तरह से गंभीर है और हम लोगों का प्रयास ये है कि जो हमारे अमरोहा, मुरादाबाद, अमरोहा और संभल के अंदर जो विधानसभाएं हैं उनके अंदर जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सांसद हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, जो पार्टी की तरफ से जिनको प्रभारी बना के भेजा गया है, तो उनसे आज हम लोगों ने ये बैठक करके ये पूछा है कि उनके क्षेत्र में कहाँ कहाँ समस्या है, कहाँ कहाँ नहीं है। कार्य संतोषजनक है, लेकिन फिर भी हम लोगों का प्रयास ये है कि जो लोग 4 तारीख से पहले फॉर्म नहीं जमा कर पाए हैं उनके फॉर्म जमा कर पाए, और जहाँ जहाँ कठिनाई हो रही है कैंप के ज़रिए, गांव-गांव जाके या प्रचार के माध्यम से या आपके भी माध्यम से हम सब लोगों से अपील करें कि 4 तारीख से अपना फॉर्म एसआईआर का जो बीएलओ ने उन्हें घर पे दिया है वो ज़रूर जमा कर दें। और जहाँ की कुछ गड़बड़ियों की लोगों ने बताई है तो अब बहुत जल्दी हम जिलाधिकारी महोदय से समय लेके अपनी उन समस्याओं को अवगत कराएंगे और हमें विश्वास है कि वो समस्याएं दूर होंगी और अपना जो टारगेट है हम लोग सभी विधानसभा में पूरा करने का काम करेंगे। आप समीक्षा कर रहे हैं, पूर्व विधायक इसी बीच जो है तुम्हारा एसआईआर के काम में उनके सामने काफ़ी सारी कमी आ रही है, उनको लेकर उन्होंने कई बातें आपसे कही, आपने सुनी, उन तमाम समस्याओं को किस तरीके से समाधान? नहीं, देखिए ऐसा है ना, कई तरह से जब परिवार बड़ा होता है तो समस्याएं, आदमी किसी से संतुष्ट होता है, नहीं संतुष्ट होता है। तो समाजवादी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और उसके अंदर अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। तो अगर कोई अपनी बात रख रहा है तो ऐसा नहीं वो निगेटिव है, कभी सही बात जो है वो कड़वी भी होती है। तो अगर उसे हम लोग निगेटिव मान लें तो मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं है। तो उन्होंने जो बात रखी है तो उसके ऊपर पूरी समस्या का समाधान पार्टी की तरफ से भी किया जा रहा है कि 100 बूथ बड़े नेताओं को दिए गए हैं। फिर हमने भी ये कोशिश की है महानगर अध्यक्ष जी से और शहर के नेताओं से कि भाई 10-10 बूथ जो मेन नेता उनको देके जो एसआईआर में कमी चल रही है उसे टारगेट को पूरा किया जाए। लगातार देश की जीडीपी मजबूत हो रही है, विपक्ष में आप बड़े नेता हैं, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से जीडीपी आई आज? देखिए, मेरा जहाँ तक कहना है जीडीपी मजबूत देश की होनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक मैं कह रहा हूँ कोई सरकारी आंकड़े जो जिस तरह से पेश किए जाते हैं मैं उस पर बिलीव नहीं करता। वो इसलिए बिलीव नहीं करता कि आज हमारा देश बेरोज़गारी में पहले नंबर 1 पे है। तो जब तक आप रोज़गार नहीं देंगे, नौजवान बेरोज़गार फिरता रहेगा तो जीडीपी कहाँ से कहाँ कैसे बढ़ जाएगी। आज भी लाखों लोग आज़ादी के 78 साल बाद खुले आसमान के नीचे भूखे सुन रहे हैं, तो जीडीपी कैसे मजबूत हो जाएगी। और हम बात करें ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, इनके नाते, तो ये एक तरह से इससे बड़ा कोई मजाक हो नहीं सकता है। देश जब भी मजबूत होगा जब यहाँ का किसान, नौजवान, व्यापारी और यहाँ के लोगों को रोज़गार की व्यवस्था होगी, तभी देश की जीडीपी ऊपर जाएगी और जब भी हमारा देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। मेरे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कमाल अख्तर थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद।